Hello students, again I welcome you all in SST class. This is Anuj Kumar Verma. Students, today we will discuss about the Northern Mountains. This is your chapter 2nd and part 1. Students, in this chapter we will discuss about the Northern Mountains. Okay? इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में. ये हमारा सेकंड चैप्टर है. सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स नॉर्दर्न माउंटेन के डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. लर्निंग आउटकम्स आर बेसिकली हमारा रिवीजन सेशन होगा जिसमें हम लोगों ने पहले प्रीवियस डिस्कस भी किया था. तो रिवीजन सेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको अपने जो भी क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं उनको आपको दोबारा से समझना है. तो फर्स्ट है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स, हिमालयाज, रिवर एंड पासेस, नॉर्दर्न माउंटेन्स, climate, wildlife and vegetation, life in northern mountains, importance of the Himalaya in mountains basically. So here two pictures are there. You'll find the name. First type, so it's a yak and second is moor. Okay, जिसको खच्चर बोलते हैं. बेसिकली इसको सामान ढोने के लिए या फिर बेसिकली इट्स यूज टू कैरी लोड्स, लोड को ले जाने के लिए या फिर भार को ढोने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. द नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या है बेसिकली? देयर इज़ अ वेरी high and long chain of the mountain in the north and northern eastern part of India. मीन्स जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स की एक चेन है. चेन के अकॉर्डिंग अभी डिस्कस करेंगे. तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्या है, नंबर ऑफ माउंटेन्स हैं तो वो डिफरेंट पार्ट्स में हैं. एंड दीज आर द हिमालयन माउंटेन रेंज. द हिमालय आर द हाइस्ट माउंटेन. दे हैव मैनी पैरेलल रेंजेस. हिमालय माउंटेन है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है एंड इसकी बहुत सारी पैरेलल रेंजेस हैं. पैरेलल रेंजेस के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. द नॉर्दर्न माउंटेन्स कंटेन सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. जो नॉर्दर्न माउंटेन है या नॉर्दर्न माउंटेन के जो वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करें तो क्या है, माउंट एवरेस्ट है. एंड वाइल ऑल्सो K2 मीन्स कंचनजंगा एंड माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. मीन्स टॉप पे क्या है, हमारा माउंट एवरेस्ट है जिसकी हमारी हाइट मीटर्स में कितनी 8848 बेसिकली है. 8848 इन मीटर्स. ओके. एंड द माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज द सेकेंड माउंटेन पीक. ये सेकेंड माउंटेन पीक है वर्ल्ड में. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीक्स of the northern mountains are listed in the table. Here a table and we will discuss about with the help of table. तो फर्स्ट है हमारा क्या, माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है 8848 इन मीटर्स. ये मीटर्स में सारी हाइट्स हैं, मीन्स 8848 मीटर्स. सेकेंड है माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम K2 भी बोलते हैं. इसकी कितनी है हाइट 8611. Third is Kanchenjunga. Its height is 8598. Fourth is Makalu. Its height is 8481. नेक्स्ट है हमारा क्या, धौलागिरी. इसकी हाइट है 8172 इन मीटर्स. आफ्टर दैट द अन्नपूर्णा की हाइट है 8091 मीटर. नंगा पर्वत की हाइट है 8125 मीटर एंड नंदा देवी की हाइट है 7817. आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक की बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी. जो आपकी माउंटेन पीक्स हैं, 8 माउंटेन पीक्स को हमने यहाँ पे डिनोट किया है बेसिकली. तो ये सारी माउंटेन पीक्स का क्या है, उनकी हाइट गिवन है.
हाइट के अकॉर्डिंग आप क्या समझ सकते हैं कि टॉप पे कौन सा है एंड डाउनवर्ड कौन सा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हिमालयाज। हिमालयाज के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड हिमालय मीन्स अबॉर्ड ऑफ स्नो। जो हिमालय है, हिमालय का नाम किससे रखा गया है? अबॉर्ड ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के पहाड़ जिसे बोल सकते हैं, फिर जहाँ पे बर्फ़ का जमाव ज़्यादा हो, बर्फ़ जहाँ पे इकट्ठा बहुत रहती हो। तो हिमालय का जो टॉप मोस्ट लेयर है या फिर टॉप अपर पोर्शन है वो कैसा है? वर्ष भर या फिर होल ऑफ द सेशन क्या रहता है? होल ऑफ द ईयर, थ्रू आउट द ईयर ये बर्फ से ढका रहता है। इट्स कवर्ड विद स्नो। The word Himalaya means abode of snow, as a large part of these mountains is covered with snow throughout the year. मीन्स जो भी बर्फ के जो हिमालय है, हिमालय की टॉप मोस्ट लेयर है या फिर अपर पोर्शन है सबसे ऊपर, वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। द हिमालयन रेंज कंसिस्ट ऑफ द सम ऑफ द हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हिमालय की कुछ रेंजेस हैं जो वर्ल्ड में क्या है, हिमालय की वर्ल्ड में फेमस बेसिकली क्या है? सबसे टॉप पे माउंट एवरेस्ट है। द हिमालयन रेंज इंक्लूडिंग थ्री पैरेलल रेंजेस। थ्री पैरेलल रेंजेस बेसिकली, फर्स्ट है हमारा क्या? ग्रेटर हिमालय, जिसको बोलते हैं हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय इज नोन एज हिमाद्री, मिडिल हिमालय इज नोन एज हिमाचल एंड द आउटर हिमालय इज नोन एज शिवालिक। बेसिकली क्या है, जो टॉप मोस्ट पे है या फिर ग्रेटर हिमालय जिसको बोलते हैं वो हिमाद्री है, मिडिल हिमालयन रेंज में हिमाचल है एंड द आउटर मोस्ट लेयर में देखा जाए तो कौन सा है? शिवालिक है। ओके, नाउ in fact file Tenzing Norgay and Edmund Hillary were the first to climb Mount Everest in 1953। मीन्स जो तेंजिंग नॉर्गे एंड जो एडमंड हिलेरी थे, दो फ्रेंड्स, वो क्या माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने कब चढ़ाई की थी? 1953 में। और जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है माउंटेन क्लाइंबर वो कौन सी हैं? विचेंद्री पाल हैं, जो कि 1984 में फर्स्ट वुमेन है जो अभी तक माउंट को क्लाइंब किया था, उन्होंने 1984 की ड्यूरेशन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटर हिमालयन रेंज इज द नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। जो ग्रेटर हिमालयाज है वो हाईएस्ट रेंज में है, मतलब टॉप मोस्ट लेयर के लिए बात करें या टॉप मोस्ट अपर पोर्शन के लिए बात करें तो हिमालयन रेंज के लिए है। द पीक्स ऑफ दिस रेंज आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। We are talking about the snow, then the peaks are throughout the year covered with snow। मीन्स जो इसकी पीक है या चोटी है जो ऊपर टॉप मोस्ट पे, वहाँ पे क्या है, ये पूरे वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। Therefore they give rise to a number of glaciers। नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इन्हीं की वजह से बनते हैं। बेसिकली ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बर्फ के पहाड़ होते हैं जिनके पिघलने से क्या होता है, जो पिघलते हैं तो क्या होता है, रिवर का फ्लो स्टार्ट होता है। ओके, या रिवर का फ्लो ग्लेशियर्स की फॉर्म में ही फ्लो करना स्टार्ट होता है। ग्लेशियर्स आर स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर्स क्या हैं? बर्फ की बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं ऐसी नदियाँ जो बहुत धीरे धीरे बहती हैं। धीरे धीरे क्या, उनमें क्या है, ग्लेशियर्स में बर्फ का अमाउंट ज़्यादा होता है जिस वजह से वो फ्लो नहीं कर पाती प्रॉपरली। सेवरल रिवर्स सच एज गंगास, इंडस, यमुना ऑरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्लेशियर्स। मीन्स जो ग्लेशियर्स हैं या फिर इन ग्लेशियर्स से, हिमालयन ग्लेशियर्स से बेसिकली गंगा, इंडस और यमुना रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं। द रिवर्स गंगा एंड यमुना ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स। बेसिकली जो गंगा और यमुना रिवर्स हैं वो गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती हैं या फिर वहाँ से उनका उद्गमन होता है, एक तरीके से स्टार्ट होती हैं। नाउ द सेकेंड इज द मिडल हिमालयन रेंज। मिडल हिमालयन रेंज में बात करें तो क्या है, सदर्न पार्ट है हमारा जो ग्रेटर हिमालयाज में आता है। थ्रू द पीक ऑफ दिस रेंज आर नॉट एज हाई एज द ग्रेटर हिमालय। ये ग्रेटर हिमालय के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा सा इनकी हाइट कम है। एंड सम ऑफ देम आर द स्टिल कवर्ड विथ स्नो। यहाँ पे कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो क्या है, बर्फ से ढके रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फॉरेस्ट कवर्ड माउंटेन्स एंड फर्टाइल वैलीज ऑल्सो। इस रेंजेस में क्या है, फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, पहाड़ होते हैं और साथ में कुछ फर्टाइल वैलीज भी होती हैं जहाँ पे बेसिकली क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। अ वैली इज अ लो लाइंग बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स। वैली क्या होता है, बेसिकली जब
दो पहाड़ होते हैं उनके बीच में जो एरिया होता है उसको वैली बोला जाता है, घाटी बोला जाता है हिंदी में बेसिकली। सम ऑफ द मेजर वैलीज ऑफ द मिडिल हिमालयन रेंज आर कंगरा एंड नैनीताल। मिडिल हिमालय रेंज में बेसिकली कौन से हैं? कंगरा एंड नैनीताल हैं। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस इन मिडिल हिमालयन रेंज। बेसिकली क्या है यहाँ पे? मसूरी है, शिमला है, कुल्लू मनाली है, ये बहुत ही फेमस हिल स्टेशंस है। बेसिकली क्या है, हम लोग जो पीपल्स हैं हम लोग विजिट करने के लिए यहाँ पे समर सीजन्स में जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या होता है, ठंडा रहता है, जिस वजह से मैनी ऑफ द विजिटर्स आर visit in summer season at that places. The outer Himalaya range is the southernmost range of the Himalayas. It is also the lowest range of the Himalayas. जो outermost हिमालयाज की रेंज है बेसिकली वो सदर्न रेंज में है, और इसको लोअर रेंज ऑफ हिमालय भी बोला जाता है, यानी कि इसको सबसे निचला हिस्सा बोला जाता है हिमालयन रेंज का बेसिकली। रिवर एंड पासेस इन द नॉर्दर्न माउंटेन। बेसिकली जो रिवर्स हैं वो कौन कौन सी पास करती हैं नॉर्दर्न माउंटेन के एरिया से। सम ऑफ द मेजर रिवर्स दैट ऑरिजिनेट इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूडिंग गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज एंड घाघरा। बेसिकली ये जो रिवर्स मैंने आपको बताया अभी, जो मेजर रिवर्स हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स से जो फ्लो करती हैं, बेसिकली गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस, सतलज एंड घाघरा। एंड रूट थ्रू अ माउंटेन रेंज इज कॉल्ड अ पास। जिस रूट से रिवर्स फ्लो करती हैं उसको पास बोलते हैं। ओके, जिस रूट से रिवर्स जो फ्लो करती हैं उनको पास बोलते हैं। पीपल यूज पासेस टू क्रॉस अ माउंटेन। इसी पासेस का यूज करके जो लोग हैं वो माउंटेन को क्रॉस करते हैं, माउंटेन को क्रॉस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सी रूट और विद द हेल्प ऑफ वाटर रूट। जब पानी के जो एरिया हैं उस एरिया से क्या करते हैं, पास होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फुट हिल्स बेसिकली क्या है, फैक्ट फाइल में, द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज आर कॉल्ड द तराई। जो फुट हिल्स हैं उनको तराई बोला जाता है। अब बेसिकली लॉ मीन्स क्या है, लॉ मीन्स क्या बेसिकली है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट passes in the northern mountains are Zojila, Khardungla, Changla, Baralachala, Shipkila, रोहतक पास एंड नाथुला। ला मीन्स है बेसिकली पास, जो पास यूज किया जाता है। दिस हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड इज एट खरदुंगला एट अ हाइट ऑफ 18,380 मीटर। बेसिकली क्या है, खरदुंगला जो रोड पासेस के थ्रू या फिर इसको या इस रूट को यूज़ किया जाता है बेसिकली, तो ये क्या है बेसिकली मूवेबल रोड के थ्रू या मोटरेबल रोड के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की बेसिकली जलवायु किस तरीके की है। द नॉर्दर्न माउंटेन्स हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। मीन्स नॉर्दर्न माउंटेन का क्या है, बहुत बेसिक रोल है या बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एनवायरनमेंट को एक तरीके से मेंटेन रखने के लिए या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए। दे फॉर्म अ बैरियर फॉर द माउंट, बिकॉज जो माउंटेन्स हैं वो बैरियर की फॉर्म में क्या करते हैं, हमारे देश को बचाते हैं कई तरीके से। एंड बैरियर की वजह से क्या होता है, जो मॉनसून विंड्स हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमारे देश के लिए। दे ऑल्सो कॉज हैवी स्नोफॉल इन सम ऑफ द स्टेट्स लोकेटेड इन दिस रीजन्स। जो भी इस एरियाज़ में जो भी रीजन्स आते हैं या फिर जो भी कैटेगरीज हैं या फिर जो भी एरिया है वहाँ पे क्या होता है, हैवी रेनफॉल भी होता है, स्नोफॉल भी होता है। ओके, तो स्नोफॉल बेसिकली इसलिए होता है, स्नोफॉल की वजह से वहाँ पे कैसे हाउसेस कैसे होते हैं, स्लॉपी हाउसेस बनाए जाते हैं, जो उनके रूफ्स होते हैं वो स्लॉपी होते हैं, यानी कि टीन शेड टाइप के। दिस रीजन्स इन द ग्रेटर हिमालयाज विटनेस एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, द टेम्परेचर डीप्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। ग्रेटर हिमालयाज में बेसिकली क्या है, एक्सट्रीमली वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, ठंडा ही रहता है, कोल्ड रहता है, और वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो चला जाता है बेसिकली। द मिडिल हिमालयाज हैव अ समर टेम्परेचर ऑफ अराउंड 17 डिग्री सेल्सियस, यानी कि समर में कितना अप्रॉक्स टेम्परेचर जाता है, 17 डिग्री सेल्सियस में। ओके, पीपल विजिट द वैलीज एंड
हिल स्टेशंस ड्यूरिंग समर फॉर प्लीजेंट वेदर, बिकॉज अपने इधर का जो एरिया है वहाँ का क्या है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट ज़्यादा रहता है, 35-37 तक टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा चला जाता है। तो उस ड्यूरेशन में क्या है, जो समर सीजन में मोस्ट ऑफ द पीपल्स, मैनी ऑफ द पीपल्स आर विजिटिंग इन दैट प्लेसेस लाइक कुल्लू मनाली, शिमला, नैनीताल। Okay, the Shivaliks are at a height of 1250 मीटर above the sea level. अपने सी लेवल से अगर बात करें तो कितना है, इसकी हाइट अप्रॉक्स कितनी है, 1250 मीटर। These mountains are not very cold, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, बट दे गेट हैवी रेनफॉल, लेकिन यहाँ पे जो बारिश का अमाउंट है या फिर बरसात ज़्यादा होती है। पीपल विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर सीजन, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, गर्मियों में यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, बिकॉज द एनवायरमेंट इज़ वेरी सूदिंग ऑन दैट प्लेस इन द मंथ ऑफ जून। ओके, बेसिकली जो भी हॉलीडेज की ड्यूरेशन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। इन फैक्ट फाइल, द हिमालयाज आर प्रोन टू earthquake. The region has a wide variety of the climatic features are monsoons, flood, snowstorms, landslide and high speed of winds. Okay, बेसिकली हिमालयन रीजन में क्या है, अर्थक्वेक के क्या कारण है, बेसिकली ये सारे उसके रीजन से जिस वजह से अर्थक्वेक आता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। याक, गोट्स, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर एंड वाइल्ड शीप आर सम ऑफ द वाइल्ड ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन। मीन्स नॉर्दर्न माउंटेन में क्या है, याक फाउंड होते हैं बेसिकली जंगली जानवरों में, गोट्स होती हैं, स्नो लेपर्ड्स होते हैं, मस्क डियर होते हैं, एंड वाइल्ड शीप्स होती हैं जो कि यहाँ पे इन माउंटेन रीजन्स में फाउंड होती हैं। और इन सभी जानवरों के क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े से हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं इनके शरीर पे, जिससे वो क्या करते हैं, उस एनवायरनमेंट में या उस क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। द फॉरेस्ट इन द मिडिल हिमालयन रेंज हैव टाइगर्स, leopards, rhinoceros and many varieties of deers. The forest in the outer Himalayan range having hinds, jackal, elephant and tiger. There are many national parks and wildlife sanctuaries in the northern mountains. Some of them are Jim Corbett National Park and Rajaji National Park. Jim Corbett National Park उत्तराखंड में है और इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेस। मी ऑल्सो विजिटेड इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन लास्ट ईयर। तो स्टूडेंट्स, आप भी अगर यहाँ पे कभी विजिट करने गए होंगे तो आपने भी वहाँ पे कई सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को देखा होगा। द हिमालयन माउंटेन were formed about 70 million years ago when two plates of the earth collided with each other. Okay, two collided means जो प्लेट्स हैं बेसिकली कोलाइड करती हैं, देन उस ड्यूरेशन में क्या 70 मिलियन ईयर्स एगो हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, रेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर सेशन में, पार्ट 2 में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर यहाँ तक कि मैं अभी भी आपको कोई डाउट है, देन यू विल आस्क मी विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।